हाय एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं ईवीएस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जल, वायु, प्रकाश और ध्वनि। इनके बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको इसका इंपॉर्टेंस तभी पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहला है जल। पृथ्वी का 3/4 यानी कि 70% भाग जल से ढका हुआ है। अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का कितने भाग पर जल है, अगर ऐसे पूछता है आपको 3/4, 2/4, 4/4 ऐसे करके पूछता है जो भी, तो वहाँ पे आपको 3/4 टिक करना है और परसेंटेज में पूछता है तो आपको टिक करना है 70%। इस भाग को जल मंडल कहते हैं। जितने भाग पर जल पाया जाता है उसको जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जल चक्र के माध्यम से जल प्राप्त होता है। अब ये जल चक्र क्या है, तो देखिए, जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो जो पानी होता है वो वाष्प में परिवर्तित होकर बादल का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद जो संघनन की प्रक्रिया होती है तो वही भाप जो होती है वो बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है। तो इसे कहते हैं जल चक्र। जैसे वाष्प का बनना, फिर उसके बाद क्या होता है, बादल बनते हैं, फिर संघनन होता है, फिर वर्षा होती है। जल का वितरण महासागर और समुद्रों में 97% जल है, बर्फ के रूप में 2% है और जो भूमिगत नदियां और झीलें हैं उनमें 1% जल है। यानी कि सबसे ज़्यादा जल का पार्ट जो है वो महासागर और समुद्र कवर किए हुए हैं। कितना है, 97%। अब ये नोट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बादल जल का वाष्प रूप होता है। आप सभी को पता होगा, ये जो ऊपर हमें दिखते हैं, आजकल का मौसम है, मानसून आ रखा है, तो ये वाष्प का रूप है। यानी कि ये वाष्प हम लोग को दिखती है। इसमें आर्द्रता होती है यानी कि नमी होती है और इस नमी को किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर की सहायता से नमी को मापा जाता है। ये आप याद रखिएगा, नमी को मापने का यंत्र क्या है, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नदियों का प्रदूषण स्तर मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत बार सीटेट में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। BOD की फुल फॉर्म क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका उपयोग नदियों का प्रदूषण स्तर मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण से होने वाली हानियां। तो देखिए, प्रदूषित जल से पेचिस, डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कुछ विशेष धातुओं के जल में घुलने से बीमारियां होती हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है मिनमाता और इटाई रोग। ये बहुत बार सीटेट में आ चुका है। मिनमाता रोग कब होता है, जल में पारे की अधिकता हो जाती है, यानी कि मरकरी जो धातु होती है उसकी अधिकता से क्या होता है, मिनमाता रोग हो जाता है। इटाई रोग कब होता है, जल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है जल दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट पेज पे हमारा जल संरक्षण से संबंधित संस्थाएं। ये भी बहुत बार सीटेट में पूछा जा चुका है। एक है संस्था तरुण भारत संघ, एक है भीम संघ। तरुण भारत संघ का क्या है, यह संस्था राजस्थान में कार्यरत है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह इस संस्था से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है सीटेट में। जल पुरुष कौन है, राजेंद्र सिंह है। ये तरुण भारत संघ से संबंधित हैं और तरुण भारत संघ जो है वो राजस्थान में कार्यरत है। दूसरा है भीम संघ। यह बच्चों की संस्था है जो कर्नाटक के होलगुंडी में स्थित है। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वायु। वायु गैसों का मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें होती हैं। पर्यावरण में नाइट्रोजन जो है 78% सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन जो है पहले 21% थी, अब इसका जो अपडेट परसेंट है वो है 20.95%। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पहले 0.02% थी, अब है 0.03%। नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव। इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप अपने नोट्स में भी इन चीज़ों को मेंटेन करिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से पृथ्वी का तापमान आवश्यकता से अधिक बढ़ रहा है।
यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसकी वजह से जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे पहले देखा किसने, पहचाना किसने? इसको सबसे पहले जीन बैटिस्टे फ्यूरियर ने पहचाना था। जीन बैटिस्टे फ्यूरियर ने पहचाना था। अब इसका कारण क्या है ये भी जान लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है और आपको ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है कि हरित गृह प्रभाव का कारण क्या है। 3 गैसें इसका कारण है। एक है CO2, CH4, N2O। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। और ये मेन रीज़न है। मेन रीज़न क्या है? CO2। लेकिन आपसे ऑप्शन में पूछता है, इन तीनों को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, आपको इन्हीं तीनों में से टिक करना है। अब चलते हैं वायुमंडल की परतें कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होती है क्षोभ मंडल, फिर आती है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ये सारी लाइंस हैं। सबसे लास्ट में पाई जाती है बहिर्मंडल। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि क्षोभ मंडल जो है वो कहाँ पे है? सबसे पहली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं और सबसे अंतिम परत कौन सी होती है? बहिर्मंडल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे हम बात करने वाले हैं विश्व ओजोन दिवस, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। और ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। ये क्या करती है? यह पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। DU क्या है? डब्सन यूनिट, यानी कि डब्सन इकाई। ओजोन छिद्र मापने की इकाई है। जब ओजोन परत 200 DU से नीचे होती है तो इसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। देखिए, ओजोन एक गैस है। अब ये कैसे पता चलता है कि यहाँ पे छेद हो चुका है? क्योंकि गैस में तो कभी आपको पता नहीं चल सकता। तो उसके लिए एक डब्सन यूनिट का निर्माण किया गया। जब ओजोन परत 200 DU से नीचे, यानी कि 200 डब्सन यूनिट से नीचे होती है, तो ये सपोज किया जाता है कि यहाँ पे ओजोन छिद्र है, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ही हल्की हो जाती है ओजोन परत। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस आपको ध्यान से सुनना है। वायु में उपस्थित SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, पानी यानी कि H2O, SO2 H2O से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। आपको पता होगा SO2 और H2O मिलकर जो है H2SO4 बनाते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड बनाती है। अब ये दोनों चीज़ों का जब निर्माण होता है, ये कैसे देखिए बनता है? H2SO4 अभी मैंने बताया। जब SO2 होती है, जो भी वायुमंडल में है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, जब जल के साथ क्रिया करती है H2SO4 बन जाता है। और जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करती है तो HNO3 बनता है। ठीक है, जब ये बारिश के साथ पृथ्वी पर आते हैं, इसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन कौन सी गैसें? एक है H2SO4, सॉरी ये अम्ल है। एक है H2SO4 और ये है HNO3। दो एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अम्ल वर्षा से क्या होता है? देखिए, ये पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है या इमारतों का रंग उड़ा देती है। इसे स्टोन कैंसर कहते हैं। ताजमहल भी स्टोन कैंसर का शिकार हो गया था, तो उसके चलते आसपास के कारखानों को बंद करवा दिया गया था। दो चीज़ें और हैं। LPG की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड भी कहते हैं, लिक्विड भी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो ऊष्मा और प्रकाश रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो और चीज़ें अच्छी लगी हो इसमें, तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।